नमस्कार। बलिया की बागी धरती पर पत्रकारों ने पत्रकार उत्पीड़न को लेकर फूका क्रांति का बिगुल। 2022 में महासंघ ने 22 राज्यों के गठन का लिया संकल्प, प्रस्ताव पारित। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 21 के अधिवेशन में पत्रकारों, साहित्यकारों व कलमकारों का हुआ सम्मान। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बागी बलिया की धरती पर सनबीम स्कूल बलिया में किया गया। इस सम्मेलन में कई प्रांतों के प्रतिनिधि और यूपी के जनपदों से सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाशंकर ओझा ने बलिया की पवित्र व क्रांतिकारी मिट्टी को नमन करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता को बचाने के लिए मंगल पांडे जैसा विद्रोह करने का जहां कलेजा होना चाहिए, तो वहीं महर्षि भृगु जैसे शक्तिशाली के खिलाफ भी आक्रमण करने का लेखनी के माध्यम से हौसले की जरूरत है। प्रांतीय अध्यक्ष प्रभाशंकर ओझा ने पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने का आह्वान किया और कहा कि आप और आपकी धरती तपस्वियों की है, लेकिन आपके आराध्य को हर जगह पूजा जाता है। बाबा भृगु की नगरी में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। इस पावन धरती का अपना अलग ही महत्व है। कहा कि यह धरा जिसे चाहे यहाँ से सर्वोच्च स्थान पर भेजकर देश को सदैव नई दिशा देने का काम करती है। चाहे जिस क्षेत्र में भी नजर डाले, बलिया के लोग जहाँ होंगे उनकी अलग पहचान होगी। स्थानीय सनबीम स्कूल के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की स्थानीय इकाई से 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बलिया में देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा हुआ। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव मथुरा प्रसाद धुरिया ने महासंघ के इतिहास के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। श्री धुरिया ने कहा कि बलिया की बागी धरती से आज पत्रकारों ने पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने आने वाले वर्ष 2022 में महासंघ की इकाइयों का 22 राज्यों के गठन का संकल्प लिया है। मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने बलिया में सफल राष्ट्रीय सम्मेलन कराने के लिए बलिया जनपद की इकाई और आयोजक मधुसूदन सिंह, दिग्विजय सिंह, राणा प्रताप सिंह, एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ ही सभी लोगों को बधाई दी। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि संगठन में पदाधिकारी बन जाना बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना बड़ी बात होती है। कहा कि सभी लोग एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय संबोधित करते हुए देश के अन्य प्रदेशों में भी महासंघ के विस्तार पर बल दिया। 2 चरणों में चले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पहले अन्य जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरी चरण में सभी अतिथियों और पत्रकारों को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। अपनी मदद देकर के सहयोग करने का कृपा करें साथियों। और अधिक हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात आज के समय में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परम आदरणीय और इस 5 सदस्यों की संख्या से 50 जिलों और 15 प्रदेशों में आज बुलेट ट्रेन की तरह महासंघ को ले जाने वाले, चरमोत्कर्ष में ले जाने वाले और फर्ज से अर्थ पर गणेश उपाध्याय जी, समस्त जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष जी अजय भाई बगल में खड़े हैं। क्योंकि समय कम है तो लिहाजा मैं अपनी वाणी को जल्द से संयोजक हैं आदरणीय धुरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जो काफी युवा और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, ओझा जी, हमारे चौरसिया जी, परमेश जी और आप तमाम साथी हमारे सामने एक सवाल बार बार उठाया जाता है। उनके लिए अखबार माध्यम होता था, उनकी पत्रिकाएं माध्यम हुआ करती थी और वो उस अखबार और समाचार पत्र के संपादक हुआ करते थे। चाहे फैला हुआ है जिसके
प्रकाश में आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके अपना यह कार्यक्रम कर रहे हैं, उस महानता को भी हम नमन करते हैं। बंधुओं, हमारा यह महासंघ इसलिए कि रात दिन काम करते हैं, बदले में कुछ ही लोगों को कुछ मिलता है। तमाम लोग ऐसे जो निःशुल्क काम करते हैं। इसलिए बंधुओं, के बाद पोर्टल आ गया है और आज हमको अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है। ऐसे में अगर हम पत्रकार बंधु एक झंडे के नीचे, एक संगठन के नीचे खड़े होकर अपनी बात कह सकें, एक वे नोट्स लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए रखते थे, उसको हम फिर से स्थापित कर सकें। समय बहुत कम है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अपने संगठन के सदस्य बनाने पर विशेष बल दें और अपने संगठन को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। पोस्टकार्ड लिख करके उन्होंने संगठन खड़ा किया था और कई वर्षों तक मैं उससे जुड़ा भी रहा। कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, संगठन बनाने का जो तात्पर्य है आपका सम्मान बढ़ाने का, वह कहीं न कहीं क्षरित होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप समाज हित में मैं कुछ बिंदुओं पर ही जो है कम शब्दों में ही बोलूँगा, क्योंकि के दौरान हमारे पत्रकार साथी जो कलम के सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कुछ दिन बाद जो सेवा से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ बने अपने संगठन के माध्यम से कि जो बाहर भी हो जाए उनके कल्याण की बातें हों। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन बलिया की इस धरती पर जिन कलमकारों, साहित्यकारों की बदौलत मातृशक्ति के रूप में उपस्थित एकमात्र महिला को सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जो अश्वमेध यज्ञ, मैं पिंटू सिंह जी का और यहाँ ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।